क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये कह रहा है। और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, तब इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तब इसके संगत भुजा जब ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं, तब उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। और इसका है ए बी सी पी क्यू आर समरूप है, उसे आप लिख लीजिए। करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू एबी बटे पीक्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी बटे क्यूआर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एसी बटे पीआर का होल स्क्वायर। ये आपको साबित करके बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू AB बटे PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC बटे QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC बटे PR का होल स्क्वायर। यही आपको साबित करके बताओ, ठीक है? यही साबित करना है कि AB बटे PQ यानी भुजा के अनुपात का वर्ग, BC बटे QR भुजा के अनुपात का वर्ग, AC बटे PR के अनुपात के वर्ग इसके एरिया के अनुपात के बराबर होता है। चलिए ये आपको साबित करना है। रचना, चलिए रचना कर लेते थे। अभी हम पहले से जो ये परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, ये पहले से डाल दिए हैं, लेकिन अब समझिए ए बीसी भुजा पर, त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा पर ए एम लंब डाले, इसका नाम एम दे दो, ये एम है, इसका नाम एन दे दो। त्रिभुज एबीसी में ए एम परपेंडिकुलर बीसी, कहने का मतलब है कि ए एम जो है वो बीसी भुजा पर लंब है, और इस त्रिभुज में पी एन जो है वो क्यू आर भुजा पर लंब है। इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे है। ए एम परपेंडिकुलर बीसी और पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर, ये हम रचना करेंगे, ठीक है? परपेंडिकुलर का मतलब लंब है, एक रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा लंब है। तो एबीसी का क्षेत्रफल और पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकाल लो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2,000 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर डिलीट हो जाएगा नहीं तो दिमाग से। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिख रहा है कि ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ए एम परपेंडिकुलर बी सी है तो आधार बी सी हो गया, ए एम ऊंचाई हो गया। तो देखिए यहाँ हिंदी में लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, उससे अच्छा है कि सीधा ए आर का मतलब एरिया कॉस्ट लगा दिए तो ऑफ ट्रायंगल एबीसी शॉर्ट में लिखने का तरीका। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो इस त्रिभुज का बेस क्या है? जिसपे लंब होता है वही बेस होता है, तो बीसी हो गया लंब, बेस बीसी मल्टीपल ए एम। तो ऊंचाई क्या होता है? लंब वाली वो ऊंचाई होगी, और उसका नाम दे दीजिए समीकरण। क्या नाम दे दो? ध्यान से। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर है। पी क्यू आर में क्या दिख रहा है कि पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। इसका मतलब क्यू आर पे अगर लंब है तो क्यू आर बेस हो गया, यानी आधार, ऊंचाई पी एन हो गया। तो लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 1/2 बेस क्या है? क्यू आर मल्टीपल पी एन, ऊंचाई है पी एन, उसका नाम समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 एवं
या तुलना करने पर, तुलना करने पर या समीकरण एक में दो से भाग देने के लिए, समीकरण एक एवं दो में भाग देने पे या तुलना करने पर, तुलना करने पर थोड़ा बड़ा लग रहा है इसलिए क्या करते हैं, भाग देने पर। समीकरण एक डिवाइडेड बाय टू, मतलब समीकरण एक में दो से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो आप ऊपर में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, नीचे में है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नीचा में भाग देना किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर ऊपर में एबीसी का क्षेत्रफल क्या है 1/2, 1/2 बीसी मल्टीपल एम, ये दिया है ना। नीचा में 1/2 क्यू आर मल्टीपल पी एन, क्योंकि इसका ऊंचाई पी एन है। आप समीकरण एक एवं दो में देख लीजिए, अब जो कटने वाला है उसे काट 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, जो बचा होगा उसे लिखो। एम नहीं दिख रहा है ठीक से, अब दिख रहा है एम, लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर बचा क्या, बीसी बटा क्यूआर एम बटा पीएम, और इसका नाम भी कुछ दे दे। चलिए इसका नाम क्या रखते हैं, समीकरण 3। तो बहुत ज्यादा हल्ला करो, ध्यान दीजिए। अब एक काम करते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एन, ए बी एम और ए बी पी क्यू एन, दोनों को समरूप साबित कर दीजिए, दोनों को समरूप साबित कीजिए। तो एक बात बताइए कि कौन बी कौन क्यू के बराबर तो पहले से है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो क्यू बी जो है क्यू के बराबर पहले से है, और ये 90 डिग्री इसमें भी है 90 डिग्री इसमें है, तो दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ लिखना है अब त्रिभुज ए बी एम में, अब त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में, पी क्यू एन में क्या क्या समानता दिख रहा है, ये समानता दिख रहा है कि बी क्यू के बराबर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिया है पहले से दिया है। अब क्या कहा दिया, कहा है सर जी, दिया तो नहीं है। अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर समरूप है तो उसका संगत कोण तो बराबर होगा, इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये पहले से ही दिया गया है। और एंगल एम जो है एंगल एम के बराबर होगा, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एम, ये दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि जैसे लंब डाला गया है तो इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री, देखिए इधर भी 90 इधर भी 90 इधर भी 90 इधर भी 90, सब जगह 90 का 90। तो एंगल 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 समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से क्या है, इसीलिए ए समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होती है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होती है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होती है। तो ए बी, आप देखिए त्रिभुज को बना लीजिए ताकि देखने में आपको अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे। ए बी एम पी क्यू एन संगत भुजा का अनुपात को कंपेयर कीजिए, देखिए ए बी बटा पी क्यू होगा तो लिख लीजिए ए बी बटा पी क्यू इक्वल्स टू पी एम बटा क्यू एन होगा,
पी एम बटे क्यू एन बराबर फिर ए एम बटे पी एन होगा, तो लिख लीजिए ए एम बटे पी एन और इसका नाम समीकरण चार समीकरण 4 यहां तक करने के बाद समरूप त्रिभुज जो दिया है एबीसी और पी क्यू आर, उसमें भी लिखना है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। तो आइए थोड़ा सा चलते हैं पीछे। पीछे क्या चल रहा है कि दिया है क्या दिया है, परंतु त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। और ये ऐसा क्यों है, ये पहले से ही दिया गया, तो हम जानते हैं कि वही समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होती है अगर बराबर होती है तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर होगा। इसको भी लिख लेना है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। मैं समझ रहे हैं, ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर बराबर त्रिभुज देख रहे हैं। और फिर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। और इसका नाम कुछ रखिएगा, इसका भी नाम रखिएगा 5। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। अगर यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है तो आप कुछ बचा ही नहीं हो। आप समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 सॉरी 1 नहीं 3 या 3 है ना, 3 में देखिए, अगर समीकरण 3 में BC बटे क्यू आर के जगह पर BC बटे क्यू आर के जगह पर BC बटे क्यू आर के जगह पर AB बटे PQ रख दे, नहीं कीजिए हाँ देंगे। देखिए ये AB बटे PQ कह रहा है, AB बटा PQ क्या कह रहा है कि हम BC बटे क्यू आर के बराबर है। तो क्या BC बटे क्यू आर के जगह पर AB बटे PQ नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते, लिख दीजिए। फिर देखिए इतना ही नहीं, अब AM बटे PN भी यहाँ है, E भी कह रहा है कि हम AB बटे PQ के बराबर है। बताइए दोनों आदमी कह रहे हैं दिशा है, हम इसकी जगह पर भी यही रख दें। चलिए समीकरण समीकरण 1 में 4 एवं 5 का मान 5 का मान रखने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या दिख रहा है? देखिए दिमाग में ये एकदम एडजस्ट कीजिए ठीक से। BC बटे QR के जगह पर समीकरण 5 के अनुसार हम AB बटे PQ रख रहे हैं।
ये दोनों आपस में बराबर है, इसके जगह पर ये रख दीजिए, इसके जगह पर ये रख दीजिए, क्या दिक्कत है? ये समीकरण किससे? 5 से। ए बी बटा पी क्यू गुना फिर समीकरण एक नहीं, एक 3 में 4 एवं 5 का रखने पे 3 में समीकरण 4 एवं 5 का बना, तो 3 में बीसी बटा क्यू आर की जगह पर पी ए बी बटा पी क्यू रख दी। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर था, अगला गलती कर सकते हैं। ये तो समीकरण 5 का यूज किए। अब समीकरण 4 का यूज कीजिए। 4 में करें कि एम बटा पी एम की जगह पर भी आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपस में तीनों बराबर है, जहाँ की आप एम ए बी बटा पी क्यू रख सकते हैं। अब देखिए ए बी गुना ए बी स्क्वायर, अब पी क्यू गुना पी क्यू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो इसी प्रकार साबित किया जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर एबी बटा पीक्यू का होल स्क्वायर बीसी बटा क्यूआर का होल स्क्वायर एसी बटा पीआर का होल स्क्वायर। इतना आपको याद है। तो इसी प्रकार साबित होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में लिख सकते हैं आप, पूरा ही उतार दीजिए ना, बीसी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर एसी बटे पी आर का होल स्क्वायर। यही साबित करना था बाबू, यही साबित करना था। सेव कर लीजिए, कटेगा। अब बांध के दिखा, अब प्रूफ हो चुका है, ठीक है।